सो प्रीवियसली वी वर डूइंग वेव ऑप्टिक्स और हम लोगों ने इंटरफेरेंस कर लिया था एंड हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, हाइजीन का प्रिंसिपल थोड़ा सा याद करते हैं। हाइजीन के प्रिंसिपल में हमने ये बताया था कि लाइट जो बेसिकली है ना वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना। जो रे होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है एंड लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है। अब आइए डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन में एक्चुअल में हम हाइजीन का प्रिंसिपल थोड़ा सा यूज करने वाले हैं, बट जस्ट इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो, जब भी लाइट को किसी बहुत ही छोटे से छेद में से निकाला जाता है, ठीक है, तो वो लाइट बिना किसी लेंस से की हेल्प के फैलना शुरू कर देती है। मतलब देखो, हमें पता है कि जो लाइट है वो हमेशा सीधी ट्रेवल करती है ना। सपोज करो यहाँ पर एक लाइट आ रही है इस तरह से, तो आगे भी ऐसे ही जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट अगर सीधी आ रही है तो अचानक बिना आपने यहाँ पे कोई लेंस नहीं रखा, कोई मिरर नहीं रखा, कुछ नहीं रखा और लाइट अगर ऐसे एक्सपेंड हो जाए, इट इज एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। बेसिकली ये डिफ्रैक्शन है। लेकिन ऐसा होता कब है? ऐसा होता तब है जब हम लाइट को किसी बहुत ही नैरो स्लिट या फिर छोटे से राउंड ऑब्जेक्ट के किनारे से निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा नैरो सा स्लिट है, ठीक है। इसमें से अगर लाइट निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा? लाइट ऐसे फैल जाएगी, तो सामने तो जाएगी, दैट इज द बेसिक रीजन। इधर भी पहुंच जाएगी, यहाँ पे भी लाइट आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। ये तो देखो, यहाँ तो लाइट आनी थी, ऑब्वियसली ये स्लिट के सामने वाला एरिया है, छेद के सामने वाला एरिया है, इधर भी लाइट आ गई। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं शैडो रीजन। शैडो रीजन, ये भी शैडो रीजन है। शैडो रीजन का मतलब क्या हुआ? वो जगह जहां पर लाइट को बेसिकली नहीं पहुंचना था, जहां पे परछाई बनने वाली थी, ठीक है ना, वहां पर भी लाइट पहुंच गई और यही डिफ्रैक्शन है। अब डिफ्रैक्शन सिर्फ नैरो स्लिट्स में नहीं होता। अगर हमारे पास सपोज करो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है छोटा सा, अगर लाइट इधर से निकलेगी ना तो यहां पर ये इसके एज पे भी बेंड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये तो जाएगी एज पर भी बेंड हो जाएगी और इधर भी ये कहां पहुंच जाएगी? अपने शैडो रीजन। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डिफ्रैक्शन है ये बेसिकली एक फिनोमिना है। अगर इसकी डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो इट इज अ बेसिक फिनोमिना इन विच व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ नैरो स्लिट और अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद राउंड एजेस, है ना, देन द लाइट विल गो टू इट्स शैडो रीजन एंड दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब रियल लाइफ में आप लोगों ने शायद कभी डिफ्रैक्शन नहीं देखा होगा, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन ये है कि जो स्लिट है इसका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो मेन कंडीशन है, स्लिट साइज मस्ट बी सिमिलर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो भी लाइट आप यूज करेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोग इसे रियल लाइफ में देखना चाहते हैं अगर डिफ्रैक्शन को, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई कपड़ा लीजिए सूत का, ठीक है ना, मसलिन क्लॉथ लीजिए, उसके थ्रू स्ट्रीट लाइट को देखो, है ना, उसके थ्रू स्ट्रीट लाइट को देखोगे ना तो वो जो कपड़े होते हैं ना सूत वाले, उनके अंदर वो आपको ना हल्के हल्के धागे एक के ऊपर एक दिखाई देंगे, तो बीच में वो हल्के हल्के छेद दिखाई देते हैं ना, वो स्लिट्स का काम करेंगे, ठीक है। उन स्लिट्स में से जब आप स्ट्रीट लाइट को ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो स्ट्रीट लाइट आपको नॉर्मल से थोड़ा सा बड़े साइज की दिखाई देगी, ठीक है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन। वो जो छोटी छोटी स्लिट्स का काम करेंगे, वो जो धागे के ऊपर एक वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना रहे हैं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर आप चाहे तो ब्लेड यूज कर सकते हैं। 2 ब्लेड्स ले और दोनों ब्लेड्स को इस तरह से अगर एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, दोनों ब्लेड्स के बीच में जो बहुत ही नैरो सी जगह बन रही है वो स्लिट है, ठीक है ना। ब्लेड को आपको तो पूरा टच ही करवाना है, आपको दूर नहीं रखना है, टच ही करवाना है, फिर भी जगह रह जाएगी, ठीक है। उसमें से अगर लाइट पास होगी तो वो भी थोड़ा सा स्प्रेड आउट होगी, ठीक है ना। तो वहां पे आप एक बार विजुअलाइज कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो देयर यू कैन सी व्हाट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली जब लाइट एक नैरो स्लिट में से पास होगी, इट विल गो टू इट्स शैडो रीजन, ठीक है। हमारे सिलेबस में स्लिट वाला केस है तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इट विल गो टू इट्स शैडो रीजन एंड दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो जस्ट टेक इट ओवर। सो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा सा इसको और डीप में समझते हैं कि अगर सपोज करो कि डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है
क्या वो इंटरफेरेंस की तरह दिखाई देता है या थोड़ा सा डिफरेंट होता है? तो लेट अस सी कि वो कैसे दिखाई देगा। सपोज करो मेरे पास ये स्लिट है, ठीक है ना। अब स्लिट में से इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है। और पैरेलल रेज जैसे ही यहाँ पे इस स्लिट में से निकलेंगी, जिसका साइज क्या है, लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल है, ठीक है। तो क्या होगा, सामने हमने रखी है स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर यहां तो आएगा ब्राइट लाइट, यानी कि ब्राइट स्पॉट, ठीक है। और क्योंकि लाइट थोड़ा सा बेंड हो रही है तो ये ब्राइट स्पॉट थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। मतलब जितना स्लिट का साइज है उससे ज्यादा बड़ा ये ब्राइट स्पॉट होने वाला है यहाँ पर, तो ये आपके ब्राइट स्पॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली होने ये वाला है कि लाइट जो इधर से आ रही है ना वो इंटरफेरेंस करेगी। अब आपको इंटरफेरेंस के लिए दो स्लिट्स की जरूरत थी, दो वेव्स आएंगी, आपस में मिक्स होंगी, फिर इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर खुद से ही इंटरफेरेंस होने वाला है, और ये हमारा पूरा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इंटरफेरेंस होगा भी, हम मान लेते हैं। और इंटरफेरेंस होने के बाद यहाँ पे बनेगी डार्क फ्रिंज, ठीक है। यानी जैसे ही ये सेंटर वाली ब्राइट खत्म होगी, सेंटर ब्राइट ये खत्म होगी, यहां पे आएगी डार्क फ्रिंज और इधर पे आएगी डार्क, ठीक है। और फिर डार्क के बाद आएगी ब्राइट, ब्राइट एंड देन डार्क एंड देन ब्राइट, ठीक है। तो इस तरह से ही चलता रहेगा सिस्टम, डार्क ब्राइट का। तो क्या ये बिल्कुल इंटरफेरेंस जैसा है? नहीं, ये इंटरफेरेंस जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेरेंस से थोड़ा सा हटके है ये, और इसमें चेंज क्या है कि ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है ना, इनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप स्क्रीन के सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो ब्राइटनेस है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये तो बहुत ज्यादा चमकेगा, ये थोड़ा कम चमकेगा, ये उससे भी कम चमकेगा, और दूर जाते जाते ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें बाउंड्री की, ये जो बाउंड्री है डार्क और ब्राइट की, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट बाउंड्री, ठीक है। अगर आप कभी नेट पे सर्च करिएगा इंटरफेरेंस के पैटर्न्स एंड डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स, अब वहां पे जब डिफ्रैक्शन के पैटर्न देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो बाउंड्री बनती है ना डार्क और ब्राइट के बीच में, ये फ्रिंजेस के बीच में, ये कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, ये कोई स्केल लाइन नहीं है कि आपने ऐसे स्केल रखा और देख लिया कि हाँ यहाँ पे डार्क है या ब्राइट है। ये इट इज अ ट्रांसलूसेंट टाइप ऑफ बाउंड्री, ठीक है। आपको मिक्स सा बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बाउंड्री भी क्या है ना, एग्जैक्ट बाउंड्री यहाँ पर नहीं बनने वाली है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन स्टिल आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। यानी कि सेंटर में ब्राइट एक डिस्क की तरह, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारी स्लिट है, छेद है, तो मतलब छेद हमारा सर्कुलर है, ठीक है ना। और सर्कुलर छेद के आगे फिर एक और आपको डिस्क की देखने को मिलेगी, फिर डिस्क के आगे क्या है, धीरे 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 ब्राइटनेस डार्कनेस की आपको क्या देखने को मिलेंगी, फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इट इज अ विजुअलाइजेशन कि आपको कैसा डिफ्रैक्शन का पैटर्न स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। सो नाउ अब हमें ये पता चलेगा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। स्क्रीन पे दिखाई कैसा देता है ये भी हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब द बेसिक कॉज हम इसका समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या, ठीक है ना। कैसे होता है कि भाई एक सिंगल स्लिट में से लाइट निकल रही है और सामने आके वो फ्रिंजेस बनना शुरू हो गई, किस तरह से ये ब्राइटनेस और डार्कनेस दिखाई देती है। तो लेट अस सी दैट कि क्या होता है बेसिकली। इसके लिए थोड़ा सा हाइजीन प्रिंसिपल वापस रिकॉल करना पड़ेगा अपने को, वो करते हैं। सपोज करो ये स्लिट है, ठीक है, यहां से यहां तक ये हमारी स्लिट है, ठीक है। अब इस स्लिट के अंदर क्या है ना, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब पैरेलल लाइट रेज का वेवफ्रंट कैसा बनेगा, पैरेलल लाइट रेज का वेवफ्रंट बनेगा प्लेन वेवफ्रंट। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। अब हाइजीन प्रिंसिपल ने क्या कहा था, हाइजीन प्रिंसिपल ने कहा था वेवफ्रंट बनता है वेवलेट से, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कल कि जो वेवफ्रंट है वो बेसिकली किससे बनता है, छोटे 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 वेवलेट्स से। वेवलेट्स क्या है, वेवलेट्स वो पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअल में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, जोड़कर वेवफ्रंट बोल देते हैं। तो मान लेता हूं मैं ये जो हमारा ये यहाँ पे ये वेवफ्रंट बना है ना, इसके अंदर बहुत सारे वेवलेट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, लाखों हजारों करोड़ों, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इतने तो लाखों हजारों करोड़ों नहीं लेने वाले। अब एग्जांपल के लिए एक दो वेवलेट यहाँ पे मान लेते हैं। सपोज ये एक वेवलेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। ये यहाँ पे वेवलेट्स है,
ठीक है। अब हाइजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो वेवलेट हैं वही क्या करते हैं, नए वेवलेट बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। हम लोगों ने क्या बोला था, हमें डिस्टर्ब करेंगे, है ना, वो वेवलेट डिस्टर्ब होगा तो वो आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, वो क्या करेगा, आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। एक सिंगल वेवलेट है वो सोर्स की तरह काम करता है, और वो सोर्स क्या करता है, आगे और वेवलेट्स को डिस्टर्ब करता है, और इसी तरह से लाइट क्या करती रहती है, आगे ट्रेवल करती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये चलते हुए यहाँ आ गए, ठीक है, प्रोसेस को स्लिट के एंड पे ले जा रहा हूं, अभी तो देखो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर अब क्या है ना, ये स्लिट के आगे ये सब सोर्स ऑफ लाइट है, ये सारे सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या करेंगे, आगे और वेवलेट्स को डिस्टर्ब करेंगे इधर, ठीक है। और जब ये आगे और वेवलेट्स को डिस्टर्ब करेंगे, अब देखो ये कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स जब आगे डिस्टर्बेंस करेगा तो वो कैसी डिस्टर्बेंस होगी, वो स्फेरिकल डिस्टर्बेंस होगी, है ना। तो ये अगर मोटा मोटा अगर मैं सभी का एक लोकस ड्रॉ कर दूं, है ना, अगर इंडिविजुअली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सभी का एक लोकस ड्रॉ कर दूं, तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह का कुछ मोशन आएगा सामने। अब ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये आगे डिस्टर्ब करेगा तो और ज्यादा बड़ा स्फीयर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब तो लाइट को तो बेसिकली स्ट्रेट रेज थी, तो सीधा ऐसे निकल रहा था, यानी ये लाइट का कोई एरिया था जहां पर लाइट एक्चुअल में विजिबल होनी थी, ठीक है, पर लाइट आ किधर रही है, देखो ये नीचे भी निकल गई थोड़ी सी, ये इधर ऊपर भी निकल गई, यानी ये किधर जा रही है, अपने शैडो एरिया में। ये वाला एरिया कौन सा हो गया, शैडो एरिया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दीस वेवलेट्स, ये वेवलेट्स एक सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, और ये सोर्स क्या कर रहा है कि लाइट को उसकी कहां भेज रहा है, शैडो एरिया में भेज रहा है, ठीक है ना। और दैट इज द रीजन कि हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो यही है कि यहाँ पे जो स्लिट का जो साइज है ना वो वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए, ठीक है। लेट अस सपोज दैट अगर यहाँ पर देखो स्लिट बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो ये जो वेवलेट्स एज पे हैं यानी कॉर्नर पे हैं, उनकी जो बेंडिंग है वो सिग्निफिकेंटली आपको विजुअलाइज ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, आपको कभी फील ही नहीं आ पाएगा कि यहाँ पे ना डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जब ये वेवलेंथ के बराबर होगा ना तभी ये इतनी ज्यादा बेंड होगी, इतनी ज्यादा मुड़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई लाइट शैडो एरिया में आ रही है, अदरवाइज मुड़ेगी तो ठीक है, लेकिन वो कैसा होगा कि अगर मान लो स्लिट बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट इधर से आया, ठीक है ना, अब ये इधर से निकलने के बाद ना ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं बनेगा। तो ये जब आगे मोशन करेगा ना ये वाला वेव फ्रंट, क्योंकि इधर तो देखो कोई फील ही नहीं हुआ, इधर तो कोई बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं हुई, इधर कोने पर बेंडिंग हो गई सिर्फ, है ना। अब ये जो बेंडिंग है ना, ये जो आगे बेंड प्रोड्यूस करेगी वो इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, लगभग ऐसा ही होगा, ऐसा सेम साइज का लगभग, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये उतना ज्यादा स्फेरिकल नहीं है, बट ये जो स्फीयर है ना ये आगे जाके और बड़ा स्फीयर पैदा करेगा जो उससे भी बड़ा करेगा, तो यहाँ पर डोमिनेट हो जाएगी डिफ्रैक्शन और आपको ना स्क्रीन पर अच्छा खासा पैटर्न दिखाई देने को मिलेगा। स्लिट अगर बड़ी हो गई तो उतनी ज्यादा सिर्फ एजेस पे बेंडिंग होने वाली है और सेंटर में तो कुछ होगा ही नहीं, सेंटर में कुछ नहीं होगा तो फिर आपको कुछ भी डोमिनेटिंगली डिफ्रैक्शन स्क्रीन पे नहीं दिखाई देने वाला, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, इसको अभी और डीपली डिस्कस करेंगे, बट जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमें ये पता चल गया कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कि लाइट अपनी शैडो एरिया में जाती है, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया कि डिफ्रैक्शन क्यों होता है, कि भाई जो वेवलेट्स हैं वो सोर्स की तरह काम करते हैं, तो लाइट क्या होती है वो फैल जाती है, चलो ये भी मान लिया। तो फिर ये डार्कनेस और ब्राइटनेस ये फ्रिंजेस क्यों दिखाई देती है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। अब ये दो चीजें हमें पता चल गई कि हाँ भाई कि जो हमारे ये वेवलेट्स हैं यानी वेव फ्रंट के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर वेव फ्रंट बना है वो सोर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज कैसे जनरेट हो रही है, तो लेट अस सी दैट। ये देखो ये है हमारे मान लो स्लिट, ठीक है। अब इस स्लिट के सामने लगा दिया हमने स्क्रीन, ठीक है, और ये है हमारे वेवलेट्स, मैं इस पॉइंट बना रहा हूं, ये सारे वेवलेट्स, ठीक है। अब ये वेवलेट वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप इमेजिन कैसे करोगे, देखो ऐसे इमेजिन कर लो कि ये है हमारी वेव, ऐसे वाइब्रेट करती है ना, ठीक है ना। अब इसमें मान लो कि हर एक पॉइंट जो है ना वेव का वो वेवलेट है, ठीक है। यहाँ पे ये वेवलेट है, वेवलेट क्या है, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वाइब्रेट कर रहे हैं तो शायद कोई अपनी वाइब्रेशन के इस पॉइंट पे है, कोई 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 इस पॉइंट पे, हर वेवलेट अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है ना। अब सपोज करते हैं कि ये वाला जो वेव फ्रंट है, सॉरी वेव फ्रंट नहीं, ये वाला जो वेवलेट है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन का सेंटर है,
ये गया इधर और ये आया इधर, ठीक है। अब देखो ये जो अलग अलग पॉइंट पे ये वेवलेट वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेवलेट दूसरे वेवलेट से कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर मैं आपसे इस वाले की बात करूं, यह वाला, ये यहां पर जो वेवलेट है, ठीक है, और जो वेवलेट है यहां पर, ठीक है, ये नंबर 2 और ये नंबर 1, क्या ये सेम फेज में है? नहीं, ये सेम फेज में नहीं है। इनके बीच में क्या है? फेज डिफरेंस है। और कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ये वाला और ये नंबर 3, 1 and 3, ये क्या सेम फेज में है? नहीं, ये 1 and 3 सेम फेज में नहीं है, इनमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। इसमें और 4 में कितना है? 1 और 4 में 270 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अब अगर सोचो ये जो अलग अलग फेज डिफरेंस वाले वेवलेट्स हैं, ये आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? ये जब आपस में टकराएंगे तो टकराने पर ऑब्वियसली अगर यहां पर ये नंबर 2 एंड नंबर 4 आपस में इंटरफेरेंस करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो जब ये रिजल्ट जीरो मिलेगा तो बेसिकली देखो इनका जो फेज डिफरेंस है वही यहां पर क्या करेगा? एक तरह से इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन बेसिकली इज इंटरफेरेंस ऑफ वेवलेट्स। यहाँ पे जो वेवलेट्स हैं वो आपस में क्या करने वाले हैं? इंटरफेरेंस करने वाले हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये इधर से एक वेवलेट आया इधर और ये वेवलेट आया इधर, ठीक है। अब हम लोगों ने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि जो फेज डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये जनरेट होता है अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से। अगर आप लोगों को याद हो इंटरफेरेंस वाला आर्टिकल, तो हमने क्या कहा था? ये S1P और ये है S2P, ठीक है ना। S2P ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, S1P कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? पाथ डिफरेंस आ गया, है ना। तो पाथ डिफरेंस आ गया तो अब पता नहीं किसका क्रस्ट किसके ट्रफ से मिले, वो करने के लिए हमने पूरा आर्टिकल यहाँ पे करा था, इंटरफेरेंस बाय डीएससी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखो तो जितना डिस्टेंस इधर से इधर ट्रेवल हुआ उतना ही डिस्टेंस इधर से इधर ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो क्या पाथ डिफरेंस आएगा? आएगा ही नहीं, ठीक है। पाथ डिफरेंस आएगा नहीं, ये एक ही वेव फ्रंट का हिस्सा है, ठीक है। पाथ डिफरेंस यहाँ पर आने नहीं वाला, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगी आपको? ब्राइटनेस, क्योंकि पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है तो ब्राइटनेस ही आती है ना। जो ये है जीरो पाथ डिफरेंस, ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा। क्या मिलेगी आपको? सेंटर में ब्राइटनेस मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा? जब ये इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर आएगा तो सेंटर पे क्या मिलेगी? ब्राइटनेस। सिमिलरली ये वाला पार्ट ये इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, सेंटर पे क्या मिलेगी? ब्राइटनेस मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो वेवलेट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब जैसा सपोज करो स्क्रीन से x डिस्टेंस ऊपर जो इधर है और स्क्रीन से x डिस्टेंस नीचे जो इधर है, ये सब आपस में मिक्स होके क्या करेंगे? यहाँ पे सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे सेंटर में तो हमें डेफिनेटली क्या मिलने वाला है? ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है। लेकिन जब ये वेवलेट्स दूसरी डायरेक्शन में मोशन करेंगे, सपोज करो ये तो गया इधर और ये गया इधर, अब आ गया पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना पाथ डिफरेंस आने पर ब्राइटनेस आएगी और कितना पाथ डिफरेंस आने पर डार्कनेस आएगी, ठीक है ना। तो लेट अस सी कि क्या कंडीशंस है मैक्सिमम एंड मिनिमम। So now to obtain the conditions of dark and bright fringes, हमें ये देखना है कि डार्क फ्रिंज कब बनती है, कितना पाथ डिफरेंस होता है। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए जैसे हम लोगों ने यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया था, यहाँ पे भी कुछ मैं वैसे ही करूंगा। सबसे पहले देखो ये स्लिट है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाई है हम लोगों ने, ठीक है। और स्लिट के पीछे हम लोगों ने रखा है मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक कौन सा वाला? जिसमें से एक ही वेवलेंथ निकलती है, यानी कि एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलती है, ठीक है। अब यहां पर रखेंगे हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि हम सोर्स को यहां ना इस लेंस के फोकस पे रखने वाले हैं, सच दैट कि जैसे ये लाइट निकले इस लेंस में से ये पैरेलल हो जाए और हमें क्या मिले? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब ये प्लेन वेव फ्रंट जो हमें मिल गए हैं, और ये प्लेन वेव फ्रंट किसमें से निकलेंगे? स्लिट में से निकलेंगे। तो जस्ट इंडिकेटर यहाँ पे खूब सारी लाइट्स बनाऊंगा और ये प्लेन वेव फ्रंट इधर आ गया, ठीक है। और ये हमारी स्लिट है और इस स्लिट की जो विड्थ है वो है a, ठीक है। स्लिट की विड्थ है a और ये प्लेन वेव फ्रंट इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो
वेवलेट्स हैं, वेवलेट्स मतलब जो वेवफ्रंट के पार्ट्स हैं वो अभी सेम फेज में, ठीक है, क्योंकि जो एक ही वेवफ्रंट का हिस्सा है और वेवफ्रंट बनने की कंडीशन ये होती है कि सारे वेवलेट्स क्या होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए, यानी अभी इनके बीच में ना कोई फेज डिफरेंस है ना कोई पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही स्लिट में से निकलेंगे यहाँ पर होगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन हुआ तो एक केस ले लेते हैं, कोई भी, ऐसा आपको सारे लेने की जरूरत नहीं है, ये मान लो मुड़ गए, ठीक है ना, और ये वाला जो वेवलेट है ये मुड़ा इधर और ये वाला भी इधर, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, तो आगे तक ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या लगता है यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली पाथ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों ही वेव्स ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये मैंने यहाँ पे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब ये मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही वेवलेट्स का ये पाथ शो किया है आपको आगे की तरफ, है ना, आप कह सकते हैं रे ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ पे और भी सारे वेवलेट्स हैं, सब इस तरह से मोशन करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में बेंड होंगे। हमने सिर्फ क्या है एक एग्जांपल लेने के लिए कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, देखो यहाँ पे ये जो दोनों वेवलेट्स हैं इनके बीच में अब पाथ डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने इस लेंस तक पहुंचने के लिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। एंड देन फिर ये क्या करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनके बीच में आ चुका है फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, और जब ये मिक्स होंगे तो मिक्स होने पे अब ये क्या करेंगे, आपको डार्क या ब्राइट फ्रिंज प्रोवाइड करेंगे। अगर तो इनका पाथ डिफरेंस इस तरह से आया कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया तो मिक्स होते ये क्या बन जाएंगे, जीरो, है ना। और अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गई या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया तो ये आपको क्या दे देंगे, मैक्सिमा दे देंगे, ठीक है ना। तो जब ये इन दोनों को हम कॉन्वेक्स लेंस से मिक्स करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इसको कि सारी रेज जो पैरेलल है, ठीक है, हम लेंस में से बैठ करके रख देंगे और एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट तो अब ये रेज क्या है, पैरेलल है, ठीक है, लेंस को एडजस्ट करेंगे पैरेलल रेज के हिसाब से, और ये रेज किधर जाके मिलेगी, इस लेंस के फोकस, ये पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है, ये लेंस के फोकस पे मिलेगी। तो बेसिकली अब देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, हर रेज इसके अलग 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 फोकस पे मिलेगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो स्क्रीन है ना, बेसिकली ये स्क्रीन इस लेंस का फोकल प्लेन है, ठीक है, ये स्क्रीन इस लेंस का क्या है, फोकल प्लेन है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ ये इसका फोकल प्लेन है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये लेंस रखा और इस P पॉइंट पे ये क्या बन गया, फोकस पे एक डार्क या ब्राइट फ्रिंज बन गई, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये हमारा है स्क्रीन का सेंटर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि मुझे यहाँ पे निकालना है पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे, मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। एग्जैक्टली हम सिर्फ दो ही रेज लेते हैं, तो दीज आर द टू रेज जो मैंने एक्सट्रीम वेवलेट्स ले लिए, ठीक है, बीच वाले सारे गायब कर दिए, ठीक है। करो तो करो, ना करो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो ये जो हमारी रे है ये एंगल थीटा पे बैंड हुई थी, ठीक है। अब अगर ये रे एंगल थीटा पे बैंड हुई थी तो यहाँ पर देखो पाथ डिफरेंस निकाला कैसे जाएगा, बड़े सिंपल से एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ। सपोज करो ये दो रेज है या दो लाइन है ना। अब मुझे कोई मैथ्स में पूछे कि भाई मुझे बताओ कि कौन सी लाइन बड़ी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, ये वाली लाइन बड़ी है, देख के पता चल रहा है, ठीक है। कितनी बड़ी है ये कैसे बताते हो, देखो इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना। अब ये दोनों बराबर कट हो गए, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पाथ है जगह बच गई वो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई मुझसे पाथ डिफरेंस पूछे तो ये काम किया जा सकता है ना, ठीक है। इधर वाली रे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा यानी वही क्या है पाथ डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं ये करने वाला हूं यहाँ पे इधर से ये, ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया, बिकॉज रे एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन कौन सा वेव फ्रंट है, डिफ्लेक्टेड, टेढ़ा, है ना, ये बैंड हो चुकी है लाइट। तो यहां पर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, मेरा पाथ डिफरेंस क्या होगा, मेरा पाथ डिफरेंस है दिस P, ठीक है। और मैं मान लेता हूं जो स्लिट का साइज है वो क्या था, A था, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो देखो ये एंगल भी थीटा ही होगा, वही सिंपल ज्योमेट्री है करके, वही 90 वाली, एंड दिस प्लस दिस इज 90, दिस प्लस दिस इज 90, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, थीटा थीटा बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है, ये A,
मुझे पता है पहले से, क्योंकि स्लिट तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो स्लिट का साइज तो मुझे पता होगा, मुझे पी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ए क्या है, अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो ए बेसिकली है क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो आ गया, साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो P हमारा क्या आ गया, A साइन थीटा। यानी इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज P, जो हमने लिया है दैट इज A साइन थीटा। यानी कि वो जो YDSC में यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने S2P माइनस S1P निकाला था, ये एक तरह से वही आपने निकाल लिया, A साइन थीटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमने YDSC में याद करो क्या किया था, हम लोगों ने जो S2P माइनस S1P यानी कि जो पाथ डिफरेंस निकाला था उसको मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशंस के बराबर रखा था, है ना। वहां पर हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या थी, मैक्सिमा की कंडीशन थी n लैम्डा और मिनिमा की कंडीशन थी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए कि वो मैक्सिमा या मिनिमा के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक ये नोट करो, ये आर्टिकल का पार्ट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन के लिए मैं नया डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बट ये डायग्राम आपका आर्टिकल कंटिन्यू रहेगा, तो इसी के नीचे वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो जस्ट इसको नोट डाउन करते हैं। सो लेट अस सी कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन कैसे आती है, ठीक है। तो फिर से वही अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारे पास स्लिट है, ठीक है, और इस स्लिट के अंदर क्या है, वेवलेट्स हैं। तो वेवलेट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वेवलेट्स बना लिए, मैंने यहाँ पे बनाए टोटल 12 वेवलेट्स, ठीक है। अब ये जो वेवलेट्स हैं ये मोशन करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब ये मोशन करेंगे आगे की तरफ, तो मैं एक केस ले लेता हूं जब ये वेवलेट्स क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, ठीक है, और ये बैंड होके सब इधर आ रहे हैं। अब सबकी तो लाइंस नहीं बनाएंगे, बस इंडिकेटिव, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर जितनी भी लाइंस हैं वो सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये फर्स्ट लाइन ये कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये थर्ड लाइन है, ये 6th लाइन है, ठीक है, ये 8th लाइन है, ये सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो ना, धीरे धीरे डिस्टेंस जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, केस कंसीडर करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला केस कंसीडर करता हूँ। मान लेते हैं ये जो 6 नंबर का वेवलेट है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नंबर का वेवलेट है ना, इसने जब यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है लैम्डा बाय 2, सपोज करते हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं जो 12 नंबर का वेवलेट है, इसने जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया वो है लैम्डा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पर ये सारे वेवलेट आपस में मिक्स होने वाले हैं। यहां पे हम क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद सारे वेवलेट आपको यहाँ पे क्या है, स्क्रीन पे रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो फिर से समझ लो, ये क्या है, 12 वेवलेट्स है, ठीक है। सारे वेवलेट्स क्या है, मुड़े मुड़े, तो सबने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, सबने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जब सब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो सब अलग अलग पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन पे होंगे, ठीक है ना। भाई सब साथ में रहते तो एक साथ ऊपर जाते, एक साथ नीचे आते, एक साथ ऊपर जाते, एक साथ नीचे आते, है ना। लेकिन क्योंकि अब अलग अलग रास्ता ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है जब ये 1 नंबर इस पॉइंट पे पहुंचे तो ये नीचे जा रहा हो, ठीक है, और 6 नंबर जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो वो ऊपर आ रहा हो, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। अब हमें सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे उसमें से एक पॉसिबिलिटी ली है। पहली पॉसिबिलिटी हम लोगों ने क्या ली है कि मान लेते हैं यहाँ पे 12 वेवलेट्स थे, 6 नंबर वाला जो वेवलेट है, ठीक है, वो 1 नंबर वाले वेवलेट से लैम्डा बाय 2 के पाथ डिफरेंस पर है। मतलब कि जो पहला वाला वेवलेट था वो तो इस तरह से है, और जो दूसरा वाला वेवलेट है यानी कि 6 नंबर का वेवलेट है वो इस तरह से है। देखो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर लैम्डा बाय 2 का ये पाथ डिफरेंस हो गया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है और जस्ट जो 7th वाला वेवलेट, ठीक है, फर्स्ट और 7 जब मिक्स होंगे तो रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। 2nd और 8th
जब मिक्स होंगे तो रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। यहां पर बिल्कुल उसी तरह से थर्ड और 9 जब मिक्स होंगे तो रिजल्ट आएगा 0, और उसी तरह से 6 और 12 जब मिक्स होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ये वेवलेट्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वेवलेट्स वाइब्रेट कर रहे थे, और वाइब्रेट करते करते क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग वाला वेवलेट था वो 0 था, ये ऊपर था, ये 6 नंबर वाला इधर था, 9th वाला इधर है, 12 वाला इधर है, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला जो है वो 9th वाले को कैंसिल तो करेगा, करेगा नहीं करेगा, है ना। और ये यहाँ पे जो 6 वाला है ये 12 वाले को कैंसिल तो करेगा। देखो ये नीचे जा रहा था और ये ऊपर जा रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है, तो मिक्स होकर 0 हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये इन दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। और यही रीजन है कि यहाँ पर अब अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देना चाहिए, ब्राइटनेस या डार्कनेस, यहाँ दिखेगी डार्कनेस। क्यों, क्योंकि देखो सारे तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये ऊपर वाले 6 नीचे वाले 6 को कैंसिल कर देंगे, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखाई देने वाली है, कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी मेथड कन्वे किया है। हम लोग क्या है ऐसे वेवलेट बना बना के स्टडी नहीं करेंगे। अब ये वेवलेट कर तो वाइब्रेट ही रहे हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहुंच के हर वेवलेट के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वेव बनाएंगे और इसको थोड़ा सा ना और इजी तरीके से समझेंगे ताकि आपको एकदम याद रहे। अदरवाइज इसकी क्लियर एंड कट एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। सपोज करो कि अगर यहाँ पे ये जो टोटल पाथ डिफरेंस है इधर λ/2 ना होता, सपोज करो ये 12 का सेट था, 1 2 3 6 12 4, ठीक है ना, 8, ये 12 का सेट था। सपोज करो चौथे पार्टिकल तक आते आते ही पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाता, 8वें पार्टिकल तक आते आते लैम्डा हो जाता, और 12वें पार्टिकल तक आते आते λ/2 और बढ़ जाता, यानी कि 1.5 लैम्डा 3 λ/2 हो जाता। तो ये होता कि भाई ये 4 और ये 8 वाले ये एक दूसरे को कर देते कैंसिल और ये बच जाता, उस केस में आता मैक्सिमम, ठीक है ना। तो समझने के लिए तो ये वेवलेट थ्योरी है, इसी से अपन लोग कैसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें सेंट्रल मैक्सिमम वाले केस की, तो देखो सेंट्रल मैक्सिमम वाले केस में क्या होगा, 12 के 12 वेवलेट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, पाथ डिफरेंस आएगा ही, है ना भाई। सेंटर के लिए तो देखो सीधे ही जाएंगे सब लोग, है ना, तो पाथ डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या है कोई डिस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, आपको सारे के सारे पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे ब्राइटनेस ही देखने को मिलेगी, है ना। तो बेसिकली ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो जाता, ये मैंने आपको मिनिमा का केस समझाया, ये एक जनरल मैक्सिमा का केस हमने समझा, ठीक है ना। तो ये तो इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पर देखो अभी हम इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, तब तक के लिए जस्ट यू कैन हैव अ लुक एट इट। सो देखो अब हम इस चीज को कैसे समझते हैं, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज करते हैं कि ये अपनी स्लिट है और ये है पहला वेवलेट और ये है लास्ट वेवलेट, ठीक है ना। अब पहले और लास्ट वेवलेट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो मान लेते हैं लैम्डा है ना। तो बाकी जितने भी बीच में 12 हो 15 हो 1000 हो लाख हो जितने भी वेवलेट्स बीच में आ गए, ठीक है ना, उन सबका जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा से कम होगा, ठीक है ना। तो अब अगर सबका पाथ डिफरेंस बताना हो तो बताना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे कि फर्स्ट केस वो आ गया जहां सारे जो वेवलेट्स हैं उनका पाथ डिफरेंस ये हो गया, कैसे 0 से शुरू हुआ और घूमते 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 कहां तक आ गया, देखो लैम्डा तक आ गया। मैंने ये वेव वर्टिकल बना लिया है ऐसे ना, ठीक है, लैम्डा तक आ गया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब ये जो सारे वेवलेट्स हैं ये सब वेवलेट्स हैं, ये हर एक पॉइंट क्या है एक एक वेवलेट है, ठीक है। अब जितने वेवलेट भाई क्रेस्ट में है उतने वेवलेट ट्रफ में है, ठीक है। जैसे वो लेंस रख के आप लोग ये सारे वेवलेट क्या करेंगे आपस में मिलाएंगे, तो मुझे बताओ क्रेस्ट वाले वेवलेट जो होंगे वो ट्रफ वाले वेवलेट को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो आंसर क्या आएगा 0, यानी यहां पे आंसर क्या आने वाला है 0। आपको क्या इंटेंसिटी मिलने वाली है, इंटेंसिटी आपको जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 0, यानी ये एक मिनिमा यानी ये डार्क पॉइंट है ना। सेकंड केस पे आ जाते हैं, मान लो वो केस बन रहा है जब फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो है 3 λ/2, ठीक है, यानी कि 3 λ/2, ठीक है ना, 3 λ/2 है। तो
अब क्या होगा, देखो भाई ये जो क्रेस्ट है ये इस ट्रफ को कर देगा खत्म, ठीक है, और आपके पास क्या बच जाएगा, ये एक क्रेस्ट बच जाएगा, है ना, यहाँ पे ये एक क्रेस्ट एक ट्रफ को खत्म कर देगा, एक बच गया, है ना। इसका मतलब अगर फर्स्ट और लास्ट के बीच में पाथ डिफरेंस 3 λ/2 हो तो हमें आउटपुट पे इंटेंसिटी मिलती है, और कितनी मिलती है, 1/3। टोटल जितनी भी वेवलेट आ रहे थे उसके 1/3 ही तो बचे, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब आउटपुट इंटेंसिटी क्या मिल रही है आपको, 1/3 मिल रही है, ठीक है। और इस केस में हमारा पाथ डिफरेंस क्या है, इस केस में जो पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस फर्स्ट वाले केस में वो था लैम्डा, अब क्या हो गया 3 λ/2, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तीसरा केस बना लेते हैं। तीसरे केस में क्या करते हैं, 3 λ/2 हो चुके थे, अब लेते हैं 4 λ/2, 4 λ/2 मतलब 2 λ। तो देखो 2 λ में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आंसर आएगा 0, यानी कि यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या आने वाली है 0, और पाथ डिफरेंस कितना लिया अभी हम लोगों ने 2 λ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने लेंगे, 4 तो ले चुके, अब लेंगे 5 λ/2, ठीक है। तो 5 λ/2 में क्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से गया, पॉजिटिव नेगेटिव से गया, क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी आपको, 1/5, देखो भाई 5 हिस्से थे टोटल, है ना, उसमें 4 तो गए, कितने बचे, 1/5 बचा, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लोगों ने क्या लिया, 5 λ/2। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है नोट करने वाली, कि आ तो रहा है ब्राइटनेस लेकिन इंटेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो 1/3 पार्ट बचा था, इधर क्या बचा 1/5, आगे कितना बचेगा 1/7। अब इससे नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, 5th वाला केस बनेगा, 5th वाले केस में, 5th वाले केस में हम लोग क्या लेंगे, लैम्डा ले लिया, 3 λ/2 ले लिया, ठीक है, 2 λ ले लिया, 5 λ ले लिया, अब कितना लेंगे 3 λ, यानी 3 पूरी वेव्स लेंगे। तो 3 वेव्स में क्या होगा, 3 क्रेस्ट और 3 ट्रफ, क्या आंसर आएगा फिर से 0, ठीक है ना। फिर कितना आएगा 6 केस में 7 λ/2, इन दैट केस आंसर आएगा, ठीक है। और कितनी इंटेंसिटी आएगी 1/7। आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया ना, उतने सारे वेवलेट नहीं बनाए, सारे वेवलेट का एक लोकस बना दिया इस तरह से, ठीक है, और उनको मर्ज कर करके हम लोग ये बात समझते जा रहे हैं कि अच्छा देखो क्या इंटेंसिटी आएगी। तो अब यहाँ से अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम की अपनी जनरल टर्म बनानी है तो बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको एक बार देखो, समझ में आ रहा है, तो अभी अपन टर्म बनाते हैं। अब देखो इसमें जनरल टर्म क्रिएट कर लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा की। तो मिनिमा की अगर पहले बात करें तो मिनिमा देखो कब आ रहा है, जब पाथ डिफरेंस था लैम्डा, 2 λ 3 λ, है ना। तो मिनिमा के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिनिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n λ, 1 2 3 4 5 6, है ना, कितना भी n हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमा की अगर कंडीशन की बात करें तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, देखो 3 5 7, और साथ में क्या आ रहे हैं λ/2 λ/2 λ/2। अब 3 5 7 कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, है ना। तो ऑड नंबर के लिए जनरल टर्म क्या बनाएंगे 2n + 1, और साथ में क्या आ रहा है λ/2। तो ये पाथ डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 2n + 1 λ/2। अब देखो यहाँ पे मैंने ना 2n + 1 क्यों लिया, 2n + 1 इसलिए लिया कि हम लोग यहाँ पे जो अपना n है ना वो स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें 1 पुट करो तो क्या आएगा 2 1 3, है ना। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन 3 वाली थी, देखो 3 λ/2। तो यहाँ पे हमें क्या है भाई 2n + 1 ही लेना है और n को 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे जनरल टर्म लेनी है ऑड वाली, कि आपके जो वैल्यू पुट करने में ना फर्स्ट आंसर 3 ही आना चाहिए, 3 λ/2। और यहाँ पे आ गया हमारा मिनिमम। तो मिनिमम में देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a sin θ = n λ, जो पहला मिनिमा है, ठीक है ना, वो आएगा n = 1 2 3 डैश डैश। यहां से आ जाएगा, तो देखो पहला पाथ डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास लैम्डा। फिर देखो इसमें n को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा लैम्डा, इधर भी n क्या है 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो इससे क्या है सिमेट्री बनी रहेगी, जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में ही क्या है, जब आपसे फर्स्ट मैक्सिमम पूछे फर्स्ट मिनिमम पूछे आप सेम ही वैल्यू ऑफ n पुट कर सकते हो। अदरवाइज क्या है 2n - 1 लोगे फिर कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें 1 कम पुट करना था उसमें ज्यादा पुट करना था, है ना, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब देखो
देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉजिक से, यानी जो वेवलेट वाला प्रिंसिपल था उसको समझ के पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकाली मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। और अभी जो हमने वो डायग्राम बनाया था उसमें निकाला था पाथ डिफरेंस a sin थीटा, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही ये मिनिमा और मैक्सिमा की जो एक्सप्रेशन है इनको वही a sin थीटा से इक्वेट करो, ठीक है। तो लेट अस डू एट दैट पॉइंट। और ये याद रखना कि ये जो सब हमने किया है, आप एग्जाम में नहीं करना है, ये इस तरह से डायग्राम बना के चार्ट बना के नहीं, आपको वहां पे डायरेक्टली ये कंडीशन लिखनी है कि ये मुझे याद है, वी नो दिस, इस तरह से, है ना। तो आपको डायरेक्ट वहां पर वो लिखनी, ये आपके समझने के लिए था और इसको आप रफ में कर सकते हैं, याद आएगा आपको काफी फटाफट इस तरीके से, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। सो अगेन मैंने वो डायग्राम ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमने इसको किया था तो पाथ डिफरेंस आया था a sin थीटा, ठीक है ना। तो अब हम इसको मिनिमा की कंडीशन से इक्वेट करते हैं। तो फॉर मिनिमा हमें पता है कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, फॉर मिनिमा द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। एक जनरल पाथ डिफरेंस क्या है, a sin थीटा, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, एंड फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया, a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। और n पे किधर से जाएगा, 1 से लेके 2 से लेके n तक। तो ये हमारे पास इसके आगे मिनिमा की कंडीशन आ गई, ठीक है। अब अगर बात करें मैक्सिमा की, तो हमें पता है फॉर मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा 2n plus 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है ना। अब ये 2n plus 1 लैम्डा बाय 2 इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेट करते हैं 1 और 3 को, तो क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग 1 and 3 हमें क्या मिल जाए यहाँ पे, a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n plus 1 लैम्डा बाय 2। तो ये आ गया हमारे पास इसकी मैक्सिमा की कंडीशन, ठीक है। तो अब पेपर में ना आपको ये करके आना है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है ना पाथ डिफरेंस, ये आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बीनो, हमें पता है, ठीक है ना। इसके लिए वो डायग्राम मत बना के ना, वो आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। और तो अंडरस्टैंडिंग उसी से आएगी, अगर आपको थ्योरी वगैरह कुछ लिखनी है तो आपको उसी कॉन्सेप्ट पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में मोस्टली मैथमेटिक्स ही आता है, तो मैथमेटिक्स करके आना, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई मैक्सिमा और मिनिमा की। अब कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग निकालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बना था उसकी विड्थ क्या होगी, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कल वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ के साथ कल हाइजीन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग थोड़े से करेंगे। तो तब तक आप लोग ये टॉपिक प्रिपेयर करें।